students, welcome to my YouTube channel. This is Poonam, your math teacher. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे। उसमें बेसिक टर्म्स किन किन चीज़ों का यूज़ होना है। बेसिकली वो एक्सरसाइज पूरा इन्वर्स पे ही आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और बोला जाएगा कि उसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए, तो उसी से बेस है। बट उसमें कैसे आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, उसमें कैसे आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तो वो ही हम सब कुछ आज इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपके पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको बताऊंगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन आपके 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप 6 उसे बोल सकते हो कि 3 रो के लिए होते हैं और 3 कॉलम के लिए होते हैं। मीन्स आपके पास देखा जाए तो आपने सिर्फ 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखने हैं, चाहे आप वो रो के लिए सीखिए चाहे वो कॉलम के लिए सीखिए। अगर आपको रो में अप्लाई करना आ गया 3 ऑपरेशन, तो वही सेम आपने कॉलम में भी अप्लाई कर देना है। तो यानी कि 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 ऑपरेशन। आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और उसका इन्वर्स फाइंड करना होगा, और उसके इन्वर्स में हमारी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको हेल्प करेंगे उसका इन्वर्स फाइंड करने में। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपके पास ऑप्शन है, आपको रो पे लगाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम पे लगाना है। अगर आप रो पे लगाना चाहते हो तो जो रो के लिए मैं बताऊंगी वही सेम कॉलम के लिए हो जाएगा। ओके, तो 3 + 3 इज 6। टोटल हमारे पास होंगे 6 ऑपरेशन, बट आपने सीखने सिर्फ 3 है। ओके, तो ये टर्म आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज़ है। सबसे पहला आपके पास क्या ऑपरेशन होता है, फर्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास होता है वो होता है द इंटरचेंज ऑफ एनी रो और कॉलम और 2 कॉलम। मतलब किसी भी 2 रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये मेरा एक मतलब जैसे एक ऑपरेशन आप कह रहे हो, एक मैट्रिक्स में ये अप्लाई कर सकते हो कि सपोज एक रो है, उसको आपने इंटरचेंज करना है अनदर रो से। ठीक है, तो अगर एक ये ऑपरेशन रो के लिए तो सेम कॉलम के लिए भी हो गया, तो ये 2 हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों में अप्लाई हो जाएंगे आपके पास। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है 1 2 3, ये फर्स्ट रो है, एंड सेकेंड रो -1 -√3 एंड 1, एंड थर्ड रो इज 5 6 7। 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। आप इसमें सपोज आपने फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है, द इंटरचेंज ऑफ एनी रो और 2 कॉलम। किसी भी 2 रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे R1 आपका इंटरचेंज कर सकते हो अब R2 में, या R2 R1 में, एक ही बात है। इस साइन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर R1 R2 के पास जा रहा है, अगर R1 रो R2 बन रही है तो R2 रो R1 बन जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, अब मैं क्योंकि इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। जैसे आपके पास 1 2 3 है, ये मेरी R1 रो थी। ठीक है, ये R1 रो होती है और ये R2 रो होती है आपके पास। अब आपने इसका ट्रांसफॉर्म करना है, आपको R1 से R2 करना है और R2 से R1 करना है, तो पूरा R2 R1 के पास चले जाएगी और R1 R2 की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पूरी R2 को मैं R1 की प्लेस पे इंटरचेंज कर दे रही हूँ। इंटरचेंज मतलब करना, आपस में बदल लेना, उस अपनी प्लेसेस को बदल लेना। किसके साथ बदल लेना, जैसे आप लोग को यहाँ पे मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग। देन 1 2 3, और लास्ट वाले पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम एक बार में एक ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 2 ऑपरेशन आप अप्लाई मत करिएगा। सेकेंड आपके पास जैसे ये मैंने बताया इंटरचेंज R के लिए है, ये रो के लिए बताया। सेम थिंग आप कॉलम के लिए भी कर सकते हो, जैसे C1 को इंटरचेंज करना है C2 से, आप C2 इंटरचेंज C3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जैसे मैं C1 और C2 का दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरी पूरी C2 रो C1 बन जाएगी। ये आपके पास, आपको पता है ये रो होती है, जैसे ये R1 हो गई, ये R2 और ये R3 रो। सेम थिंग ये कॉलम C1, ये कॉलम C2 और ये वाला कॉलम C3। ठीक है, तो देखिए C2 आपके पास C1 बन जाएगा, 2 -√3 एंड 6, एंड दिस वन इज 1 -1 एंड 5, एंड लास्ट वन इज 3 1 एंड 7। इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी हमने, इसको हमने एज इट इज़ रख दिया। तो देखा आपने C1 C2 इंटरचेंज हो गए, तो यानी कि ऑपरेशन रो के लिए भी लगा, कॉलम के लिए भी रखा। तो एक बार आपने रो के लिए ऑपरेशन लगाया, एक बार आपने कॉलम के लगाया, तो ये 2 ऑपरेशन हो गए। सेम थिंग मैं सेकंड पार्ट बताऊंगी, उसमें भी आप दोनों के लिए ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 वो हो जाएंगे, 4 हो गए। फिर थर्ड बताऊंगी, फिर एक रो के लिए कॉलम के लिए, वो 2 हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल 6 ऑपरेशन आपके आ जाएंगे, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। आप चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा,
सेकेंड पॉइंट में आपके पास ये सारा आपका एनसीईआरटी बुक में मेंशन है आपका, और इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देके आपको एक कॉपी में मेंशन करके प्रॉपर एक्सप्लेन में करूँगी, क्योंकि हमारा बेस जो होता है वो एनसीईआरटी पर ही होता है। एनसीईआरटी अगर हमें अच्छे से आ जाती है तो देन हम अदर बुक जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स है आर.डी. शर्मा, हम उसमें से फिर क्वेश्चंस को कर पाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, यानी कि किसी भी रो और कॉलम को, एनी रो एंड कॉलम, किसी भी रो और कॉलम को आप उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से कर सकते हो। वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए आपका, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जिसकी वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है। जीरो को छोड़ के कुछ भी वैल्यू आपकी हो सकती है, -1 -2, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो आई है इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आई मत रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी रो। अगर आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो R1 भी रो हो सकती है, R2 भी, R3, ठीक है। आई मतलब आप किसी भी रो को, किसी भी नॉन जीरो नंबर को, मैंने यहाँ पे के रिप्रेजेंट करा, RI को, यानी कि किसी भी रो को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने के को मल्टीप्लाई करा RI से, ये मेरा RI सपोज R1 है, यह मेरा R2 है, यह मेरा R3 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, अप्लाइंग, ओके, हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सेम थिंग, अप्लाइंग मतलब मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, सेम थिंग हम किसी भी मैट्रिक्स या कॉलम को डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, सपोज मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ एग्जाम्पल साइड में। सपोज मुझे एक मैट्रिक्स है R1 पे अप्लाई करना है, अप्लाइंग R1 पे 2 इंटू R1, यानी कि R1 रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो इस B का क्या आंसर आ जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स आपके पास है, ये हमारी R1 रो है, इस R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2, ठीक है। बाकी ये इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओके, ये एज इट इज़ रहेगी। तो इस तरीके से आप किसी भी R1 को, R2 को, R3 को, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लाइंग C3 1/2 टाइम्स ऑफ C3, 2 0 C1 C2 एंड C3, C1 एज इट इज़ रहेगा एंड C2 कॉलम नंबर 2 0 1 -1 1 3 0, ये C3 है। C3 को हमने यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन कि C3 जो कॉलम है उसको 1/2 टाइम्स ऑफ C3 करना है, यानी कि C3 वाले पूरे कॉलम को 2 से डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, आप किसी भी रो या कॉलम में उसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और सेम थिंग डिवाइड भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई का मैंने एग्जाम्पल बता दिया, एंड डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इस C3 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये C3 है आपके पास, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और ये 0/2 इज 0 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हमने कॉलम में भी दिखा दिया और रो में भी दिखा दिया। तो यानी कि 2 ऑपरेशन आपके रो वाइज, एक रो वाइज दिखा दिया हमने, एक कॉलम वाइज दिखा दिया। C3 में अप्लाई करिए, चाहे आप C1 में अप्लाई करिए, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट आपके पास है, कहीं पे हो सकता है आपको 1/2 से करना पड़ा है, कहीं पर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ा है। तो आप यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट में हम ये समझे कि किसी भी रो और कॉलम को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है the addition to the elements of any rows or column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। यहाँ पर ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको नहीं समझ में आ सकती एक बार में पढ़ने में, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि किसी भी रो को, ठीक है, सपोज कोई रो है, उस रो को मैंने यहाँ पे RI लिखा है, उस रो में आप कोई अनदर रो को के टाइम्स मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। किसी एक रो में कोई अनदर रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर देना है, लाइक जैसे ऐड करना है या फिर
सब्ट्रैक्ट, दोनों चीज़ें इसमें फॉलो हो जाएगी। मैंने एक सब्ट्रैक्शन के लिए ले लिया, सपोज मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे सी मैट्रिक्स, सेकंड वाले में मैंने बी मैट्रिक्स करी थी, फर्स्ट वाले को मैंने ए मैट्रिक्स का एग्जांपल दिखाया था। सपोज हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमने R2 पे काम करना है, ये हमारी R1 है और ये हमारी R2 है। मैंने बोला इस R2 पे हम क्या करेंगे, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। इस R2 को, यानी कि ये जो R2 मैट्रिक्स है, R2 जो आपके पास रो है, इस रो में हम 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि R1 को माइनस करेंगे बट पहले 3 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि काम किस पे होना है, R2 पे होना है, जिस पे अप्लाइंग, यहाँ पे आप अप्लाइंग लिखेंगे पहले। अप्लाइंग मतलब होता है कि आप किस पे अप्लाई कर रहे हो ऑपरेशन, हम R2 पे अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 पे तो अप्लाई नहीं कर रहे, R1 के एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे, R2 पे हमने अप्लाई करना है। तो R2 मेरे पास क्या है, 3 और -1, इस 3 को, यानी कि इस R2 में से, इस 3 में से हम माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ R1, 3 टाइम्स ऑफ R1, R1 कितना है मेरे पास 1, तो ये कितना आ गया, 3 - 3 इज 0, इसकी वैल्यू आ गई 0। देन R2 का सेकेंड एलिमेंट हमने लिया -1, इस -1 में माइनस कर देना है 3 टाइम्स ऑफ R1, 3 टाइम्स ऑफ R1, R1 क्या है यहाँ पे 3, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस का 3 3 ज़ा 9, दिस इज 10, तो ये -10 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी ऑपरेशन में, किसी भी रो में, सेम थिंग आप कॉलम के लिए भी कुछ भी अप्लाई कर सकते। सपोज मुझे मन है कि मैं C2 कॉलम में ऐसे कर दूं कि C2 में, इस C2 में ही मुझे अप्लाई करना, इस C2 में मुझे मन है 2 टाइम्स ऑफ C1 करने का, तो इस तरीके से हम C2 को पूरा, ये जो हमारा पूरा C2 है, इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो ये मैंने थर्ड पार्ट आपको बता दिया। इन तीनों पार्ट में आपने देखा, मैंने रो के लिए भी बताया, कॉलम के लिए भी आपको बताया। तो सब तीनों पार्ट के लिए रो कॉलम मिला के टोटल कितने हो गए, दीज आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों ऑपरेशन हमारे यहाँ पर आ गए। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, जिसको हम पार्ट 1 में ले रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता दिए। 3.4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 3.4 का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बताऊंगी, जो कि आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए, पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस है, ओके। तो चलेंगे 3.4 एक्सरसाइज के पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये समझ में आए हैं जो भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं, तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलते रहे।